अगर आप उसी जगदम्बा के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा कुछ कर्म कीजिए, उस त्याग तपस्या से विचलित न होइए, भटकिए न। आज जो आपके सामने परीक्षण है भक्ति का, उस भक्ति का परीक्षण झेल जाइए। इसके बाद जगदम्बा की कृपा से हो सकता है कि आपका दिन अच्छा हो जाए। यही आपका बुरा दिन आपके जीवन में इतिहास बन जाए। जैसे कभी मेरे और भैया जी द्वारा पैदल यात्रा किया गया, पैदल चला अपना छाला पर पड़ जाता, दिन भर पैदल जाया जाता, तपती धूप में दिन भर रेलवे लाइन किनारे पैदल जाया जाता, तपती धूप में जाया जाता, हैंड पाइप से पानी पीते हुए, पेड़ नीचे छाते हुए, कोई सगी संगाती नहीं, पैर में छाले पड़ जाते, भूख लगता, प्यास लगता, स्टेशन पर प्लेटफार्म पर रुक करके पानी पीते जाया जाता। इस प्रकार से वो समय था, बीत गया। जब कभी पैदल चलते चलते मन थक जाता, बैठ जाया जाता, क्योंकि माता जी का आदेश था कि सब पैदल यात्रा करना है। इसका भी एक कारण था। माता जिस प्रकार से आज 9 देवी दरबार में है, तो 9 देवी की यात्रा, माता जी का आदेश था कि सब उनकी 9 देवी की यात्रा करना है। आज के 30 साल के पूर्व इतना संभव नहीं था कि मेरे और भैया के द्वारा 9 देवी की यात्रा किया जाए, या कलकत्ता विंध्याचल मैहर लेना जाया जा सके, व्यवस्था नहीं था। तो यही प्रश्न बना कि जब तक हम लोग 9 देवी की यात्रा नहीं करेंगे, भाग्योदय नहीं होगा, ऐसा हम लोग परेशान रहेंगे। तो जगदम्बा ने आदेश दिया कि मेरे लेना दरबार को 9 दरबार मान करके, यानी 21 बार पद यात्रा करो, पैदल आना, पैदल जाना, दिन भर जाना, पैदल शराब में पहुंचना, पुनः प्रातः काल चलना, और यानी संध्या काल में दरबार में पहुंचना, पद यात्रा करो। शर्त यही है, साधन विहीन होकर के पद यात्रा करो, मेरे 9 दरबार की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में पद यात्रा जब शुरू हो गया, चलते चलते थक जाते, धूप लगता, तपती धूप लगता, छाता न कुछ संगे, केहू संगी संगाती नहीं, एड़ी पड़ जाते, चप्पल घिस जाता, फटे चिटे कपड़े में फकीरों की तरह से जाया जाता, और जब चलते चलते थक जाया जाता, बैठ जाया जाता कि अब हम लोग नहीं चल पाएंगे। विश्राम करने के बाद तो नहीं चल पा रही, माता कुछ कहना चाहिए, माता कुछ दे चाहिए, बहुत करीब मार ढंगे। काफी देर बैठे बाद तो जब माता जी मेरे ऊपर आगमन हो जाता, आपको जानकारी मेरे पर माता जी आती थी, माता जी आती थी मेरे पर, माता जी का आगमन हो जाता, और भैया से कभी करी बता बोले सबका आज का दुख ठीक बा कि जिंदगी भर का दुख ठीक बा, कुछ सोच के बताओ करो। अगर भी चाहत ना कि आज का दुखवा जो बा आज खत्म हो जा, एक पैदल चलने से सबको जीवन का दुख खत्म हो जा, अगर चाहता था पैदल यात्रा कुछ चलता, अगर नहीं चाहता था आज भी दुख नहीं चाहता, कुछ सुख चाहता था, तो जिंदगी भर समझ दुख लगल लेकर गारंटी नहीं बा, कोई पर आता कि ना जिंदगी भर का दुख नहीं चाहिए। ये आज यही चलते दुखवा खत्म हो जा, कष्टवा खत्म हो जा, दुखवा खत्म हो जा, जिंदगी में दुख नहीं चाहिए। अपने आप पैर भागने लगता, अगर इसी चलने से इसी दुख से दुखवा खत्म हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पैदल पद यात्रा करते हम लोग आगे आगे भाग चलते, चल चलते, जो दुख था वो खत्म हो जाए। जीवन में जगदम्बा ने दुख खत्म किया, जगदम्बा ने ज्ञान प्रदान कर दिया, दरबार बन गया। आज आप भक्तों के मेरे और भैया द्वारा बीच में धर्म को मार्ग पढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, आप यदि भक्ति परीक्षण हो रहा तो विचलित न होइए, भटकिए न, मन कर्म वचन से लगे रहिए। कितना हो त्याग हो, कितना तपस्या हो, कितना हो जगदम्बा आपको जलाए तपाए। जैसे गाँव भाषा में कहा जाता था, जब देहाते महतारी लोगों को लेकर गुस्सा दे, आओ तो खोना मुसुन दे, आओ तो भूज दे, तो काली माई ले जा, ऐसे सही अगर माता जी उसने नहीं लगा, समझा तू सुन रही है, बाल रही है, समझा ना, भूज रही था, तैयार कैसे दियाते गाँव को मातारी लोग गया था, तो खोना मुसुन दे, अब तो काली माई ले जा, तो डिवार बाबा ले जा, तो कुछ ले जा, केहू ले जा, अब घबराइए न, का भाई आप है जो खोना तब दीजिए, जो उबाल दीजिए, तब भूज जाओ ना, जैसे जो से रख के आपकी मर्जी, बस खाली खुश है, वक्त देख लीजिए। इस बात की गारंटी आने वाला समय इतना बढ़िया रहेगा, आपका कोई इतिहास बन जाएगा, इतिहास उसमें इतिहास को दोहराया गया
किन किन रूपों में मेरे और भैया जी द्वारा कहाँ कहाँ झेला गया, वो इतिहास है, वही ज्ञान है, वही मेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शन प्रेरणा भक्तों के लिए। इसलिए आपके भी जीवन में यदि माँ भक्ति परीक्षण लेते हैं, विचलित न होइए, भटकिए न, विश्वास न तोड़िए, किसी कहने चक्कर में न पड़िए। आपको किसी कहने पर आपका विश्वास टूट जाता है, फिर अगला कोई आपको विश्वास जोड़ने के लिए नहीं आएगा। इतना मुश्किल से आपका विश्वास जुड़ा, इतना नहीं कि आपकी भक्ति पल भर में खंडित हो जाएगी, वही मन ये राक्षस बन जाएगा, अपने मन ये राक्षस बन जाएगा। जब ये पूजा के लिखा होला, मंदिर में के लिखा होला, दिया जरे लिखा होला, यानी व्रत उपवास अरे कुछ के लिए कुछ नहीं होला, संतोष होला। एक बार जल चले इसका होला संतोष होला, दुखी को भजन करने से क्या होता, संतोष होता है। कई मंदिर में माथा पड़कते हैं, संतोष होता है। कोई किसी को धर्म आया थोड़ा डांट दे देता है, कोई कहीं कहीं मंदिर में जाते, किसी भी जगह जाते, किसी गुरु शरण में जाते हैं, वो गठरी वठरी कोई थोड़ा फड़ा देता है, वो तो अपने भाग्य और कर्म के अनुसार किसी से कुछ नहीं होता। आप किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। माता जी अगर आपका भक्ति परीक्षण लेते हैं तो चित्त न भटकिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज नहीं कल आपका वो भक्ति परीक्षण खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? आपका जीवन का अंधकार कैसे खत्म हो जाएगा? कैसे अंधकार प्रकाश से बदल जाएगा? किस प्रकार से आपका जीवन बदल जाएगा? उसी को माता जी का चमत्कार के इसलिए आप पिछली भटकिए, दरबार से जुड़े, आप कृपा सुसमित आपका कल्याण होगा।